हेलो एवरीवन, आज मैं सबके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो जो कि है इमरजेंसी फंड के ऊपर। मेरी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने पूछा था कि जो सेविंग्स का मैंने आपको तरीका बताया था, जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेप पर इमरजेंसी फंड को ही मैंने प्रेफरेंस दी थी। तो आप सबका यही क्वेश्चन था कि इमरजेंसी फंड होता क्या है और इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, और अगर हमने क्रिएट कर लिया है तो इसकी जो मनी है उसको हमें कहाँ रखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, कितने पैसे इसमें रखे जाते हैं, और इसके अलावा उन पैसों को कहाँ रखें कि आपको जब भी ज़रूरत हो तो आपको वो मिल सके 1 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर ही। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है कि आपने अपने जो पैसे हैं वो एक ऐसी जगह पर रखे हुए हैं कि जब भी आपको किसी तरीके की इमरजेंसी आए तो वो जो पैसे हैं आपको इजीली मिल सके। कोई भी अनसर्टेनिटी हो जाए तो उस केस में आपको जो पैसे हैं वो मिल सकें। इसमें वो चीज़ें इंक्लूड नहीं होती कि जो लोग बात करते हैं कि हम कार खरीदना चाहते हैं, बाइक खरीदना चाहते हैं, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे सेव कर रहे हैं, वो चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती। इसमें वो चीज़ें आती हैं कि जो आपको बिन बताए आती है, मतलब जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। जैसे कि सपोज करो आपकी फैमिली में कोई पर्सन बीमार हो जाता है तो वो आपको बताकर नहीं होगा, या कोई भी ऐसी डिसीज़ हो जाती है उसे कि जिसके ऊपर क्योर करने के लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे, या कोई भी अनसर्टेनिटी आपके घर पे आ जाती है तो एकदम से पॉपअप हो जाती है और जिसकी उम्मीद भी आपको कभी भी नहीं होती, कि आपको एक हल्का सा भी उसको लेकर अनुमान नहीं होता। तो उस केस में आपको ये जो इमरजेंसी फंड है ये हेल्प करता है। या इसके अलावा हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज कीजिए जैसे रिसेशन आने वाला है 2023 का, तो उस केस में भी अगर कुछ ऐसे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फायर कर दिया गया है उनकी कंपनीज़ के द्वारा, तो अगर इस केस में भी अगर आपकी जॉब छूट जाती है तो तब भी आप टेंशन फ्री हो जाओगे, क्योंकि आपने अपना एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट कर रखा है। तो इमरजेंसी फ़ंड इमरजेंसीज़ के लिए ही क्रिएट किया जाता है, ताकि जब भी आपको किसी तरीके की इमरजेंसी आए तो आपको पता है कि आपके पास एक जगह पर पैसे पड़े हैं जो ज़्यादा नहीं तो कुछ टाइम के लिए आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, जो कि कुशन का काम करते हैं जब भी आपके ऊपर कोई चोट आने की कोशिश करेगी। तो वीडियो को लंबा ना खींचते हुए मैं आपको अब आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए, जो इमरजेंसी फ़ंड है वो आप सबको क्लियर हो गया कि इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट किया जाता है इमरजेंसीज़ के लिए। बट अब इसके बाद सवाल आता है कि इस इमरजेंसी फ़ंड में कितने पैसे रखने चाहिए। तो आइडियली जो माना जाता है कि जितना भी आपका मंथली खर्चा है, जितना भी आपके मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है मंथली एक्सपेंसेस के ऊपर, आप वो जाएँ तो हमारे चैनल के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। तो जितने भी मंथली आपके एक्सपेंसेस होते हैं उसका 6 टाइम्स, मतलब जो भी मंथली आपका खर्चा है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो वो आपका बनेगा इमरजेंसी फंड। उतना फंड तो कम से कम आपको रखना चाहिए। अगर आप रख सकते हैं तो आप इसको 12 टाइम्स रखेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सब लोग अपनी वीडियो में 6 मंथ्स का ही बताते हैं, बट मैं आपको वैसे बताऊं, अगर आप बेनिफिट ज़्यादा लेना चाहते हैं तो इसको पूरे 12 महीनों के लिए ही बनाए। 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड आप क्रिएट करके रखें, जितना भी आपका मंथली एक्सपेंस आज की डेट में चल रहा है। सपोज कीजिए अगर आप मंथली खर्चा करते हैं 30,000 रुपये का, जिसमें कि आपके जो मेन खर्चे आते हैं कि इसके बिना आपका महीना नहीं निकलेगा। एक्स्ट्रा खर्चे लग्जरीज को आप हटा दो, जो मेन आपका खर्चा है वो हो गया 30,000। तो अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1,80,000। 1,80,000। और अगर हम 30,000 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा। अगर हम 30,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3,60,000 रुपीज़। ओके तो अगर आप पहले तो कोशिश कीजिए कि 6 महीने का अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, और जब आप इसको अचीव कर लो, जब 6 महीने का आपका बन जाए तो फिर कोशिश करो कि उसके बाद भी आप 6 महीने का क्रिएट कर लो, क्योंकि 12 महीने का जो इमरजेंसी फंड है वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है एज़ कम्पेयर टू 6 महीने के इमरजेंसी फंड के कंपेरिजन में। ठीक है, अब बात होगी, अब हमें पता लग गया कि हमें कितना इमरजेंसी फंड चाहिए। तो अब अपने अकॉर्डिंग, अपने खर्चों के अकॉर्डिंग देख लो कि कितना इमरजेंसी फंड आपको ज़रूरी है। आपको 30,000 लगाते हो तो 1,80,000 का चाहिए। अगर आप 12 महीनों के लिए बना रहे हो तो 3,60,000 रुपये तो कम से कम आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो इस इमरजेंसी फंड को रखना कहाँ पे है। सपोज कीजिए कि जो आपका ये जो फंड है, इमरजेंसी फंड है, ये आपने बनाया है 1,80,000 के अकॉर्डिंग, मतलब कि अभी आप इसको बना रहे हो 6 महीने के लिए। ठीक है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं, अजम्पशंस के ऊपर ही अभी हम इस वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर 1,80,000 का आपका फंड है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इन पैसों को आप 2 भागों में डिवाइड कर दें, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें।
हाफ और हाफ कर लीजिए, मतलब 3 मंथ्स की मनी अलग रखिए और 3 मंथ्स का जो इमरजेंसी फंड है उसको अलग रखिए। सेम यही चीज़ 1 साल में भी अप्लाई होगी कि अब 6 महीने का इमरजेंसी फंड कहीं और रखेंगे और बाकी के बचे हुए 6 महीने का इमरजेंसी फंड कहीं और रखेंगे। 3 महीने का इमरजेंसी फंड मतलब कि हो गया 90,000 रुपीज़ और इधर 3 महीने का फंड हो गया मतलब 90,000 रुपीज़। अब आपने इन पैसों को कहाँ रखना है? जो आपके पहले 3 महीने का इमरजेंसी फंड है वो तो आपने रखना है अपने एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, मतलब आपने एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना है। चाहे आप जॉइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो और अपने, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप सिंगल हो तो आप अपना सेपरेट भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जो कि कहीं अटैच आपका फिलहाल नहीं है। तो एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपने इस पैसों को रखना है और बचे हुए जो 3 महीने के पैसे हैं, बचे हुए जो 90,000 रुपीज़ हैं, उनको आपने इन्वेस्ट करना है लिक्विड फंड्स के अंदर। अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको टोटल एक्सप्लेन नहीं करूंगी हर एक चीज़ के बारे में कि अब मैं लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जिन लोगों को लिक्विड फंड्स के बारे में पता है तो उनको अच्छे से पता ही होगा कि लिक्विड फंड्स क्या होते हैं और सेविंग्स अकाउंट। ये बेनिफिट लिक्विड फंड्स का क्या होता है, कई लोग कहेंगे कि हम एफडी भी तो ओपन करवा सकते हैं, बट जो लिक्विड फंड्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली एफडी जितना ही रिटर्न देते हैं और इसके ऊपर कोई फाइन भी नहीं लगता अगर आप अपनी मनी विड्रॉ करवाना चाहें। ठीक है, तो अब दोनों के बारे में जान लेते हैं। जो सेविंग्स अकाउंट है, अगर उसके अंदर आप अपने इमरजेंसी फंड को रखते हैं, सबसे मेन चीज़ है आपने इस पैसों को छूना नहीं है जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आ जाती। इसमें क्या, सेविंग्स अकाउंट आपको अप्रॉक्सीमेटली 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो ये जो आपकी मनी है ये वहाँ बैठी रहेगी, अगर कोई इमरजेंसी नहीं आती तो ये इंटरेस्ट आपको कमा कर देगी। इसके अलावा जो लिक्विड फंड्स है वो भी अप्रॉक्स इतना ही इंटरेस्ट आपको देंगे जितना एफडी देती है, मतलब 5 से लेकर 6.5% के बीच बीच में आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा, डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस के ऊपर। तो लिक्विड फंड्स के अंदर भी आप अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ग्रो ऐप में भी जाकर इसके ऊपर सर्च कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मिल जाएगा। और भी बहुत सारे जो ऐप्स हैं वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फ़ोनपे हो गया, फ़ोनपे पे भी आप करवा सकते हैं, पेटीएम में भी आप ये करवा सकते हैं। तो अपने इन पैसों को लिक्विड फंड्स में रखने का क्या बेनिफिट होता है कि आपको जब भी पैसे चाहिए, ज़्यादातर जो 80% जो लिक्विड फंड्स होते हैं वो आपको सेम डे पर ही मनी विड्रॉल का ऑप्शन देते हैं। कुछ ऐसे लिक्विड फंड्स होते हैं जो 2 से 3 दिन लगाते हैं, बट मेन मुद्दा यही है कहने का कि जब भी आपको पैसों की ज़रूरत हो तो आपको वो पैसे मिल सकें। तो इसीलिए लिक्विड फंड्स में डालना चाहिए पैसा। एक तो आपको ब्याज मिलता रहेगा, उसके अलावा आपको जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप अपने फ़ोन से ही उन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हो, जो कि 24 घंटे से लेकर 48 घंटों के बीच बीच में हो जाता है। डिपेंड करता है फंड टू फंड कि आपने किस के अंदर अपनी लिक्विड फंड्स की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि आपको फ़ंड कितना बनाना है और उस फंड के पैसों को आपने कहाँ कहाँ रखना है। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके जो पैसे हैं वो साइड पर भी पड़े रहेंगे और अगर कोई इमरजेंसी नहीं आएगी तो आप इन पैसों को आगे इंक्रीज़ भी कर सकते हो। 6 महीने का है तो इसमें आप 90,000 और ऐड कर सकते हो और इसमें भी 90,000 और ऐड कर सकते हो। और अगर आपके इसके फंड को 1 साल से ऊपर हो जाता है तो आप इस सभी मनी को चाहे तो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैंने आपको लिक्विड फंड्स दिया था ऑप्शन में, यहाँ लिक्विड फंड्स की जगह आप इसको एफडी में भी सेव कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सबका अलग होता है। तो मैं आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। लिक्विड फंड्स आपके पास ऑप्शन में है, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन में है एफडी, या इसके अलावा आप इसको स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो या म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इसको 1 साल से ज़्यादा रखने की कोशिश करोगे तो आपको इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरी जो वीडियो है वो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनलॉग लाइफ।